श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। ध्यान योग की महिमा। प्यारे लोगों, यदि शैल समं पापं विस्तीर्ण बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। बीजाक्षरं परम बिंदु नादं तस्योपरि स्थितं स शब्दं चाक्षरे छीने निशब्दं परम पदम। ध्यान बिंदु उपनिषद। संसार में लोग बराबर काम क्या करते हैं? कामों को साधारणतः दो भागों में बांट सकते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ कर्म को पुण्य कहते हैं तथा अशुभ कर्म को पाप कहते हैं। जिस कर्म से आत्मा की ऊर्ध्व गति हो उसे पुण्य तथा जिस कर्म से आत्मा की अधोगति हो उसे पाप कहते हैं। पुण्य कर्म करने वाले को पुण्यात्मा धर्मात्मा कहते हैं और पाप कर्म करने वाले को पापात्मा कहते हैं। पाप का फल दुखमय तथा पुण्य का फल सुखमय होता है। लोग अधिकतर पाप ही करते हैं तथा उसका फल दुख भोगना नहीं चाहते, शांतिमय सुख प्राप्त करने की ही अभिलाषा रखते हैं। फिर लोग यह भी समझते हैं कि पाप किया फिर पुण्य करने पर पाप कट जाएगा, किंतु ऐसा नहीं होता। यहाँ यह हिसाब नहीं है कि दो में से दो घटाओ तो शून्य, तो बाकी कुछ नहीं बचेगा। हाँ, यह अवश्य है कि पुण्य का फल अलग तथा पाप का फल अलग भोगना पड़ेगा। महाराज युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा थे। नित्य ब्राह्मण भोजन कराते थे, दान करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे। दुर्गम से दुर्गम स्थान में तीर्थ करने गए। जहाँ वे स्वयं नहीं जा सकते वहाँ भीम के पुत्र घटोत्कच की सहायता से उस दुर्गम स्थान में जाते थे। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन भी उनको बराबर ही हुआ करता था। वे सदा सत्य बोलते थे, लेकिन केवल एक शब्द झूठ बोलने पर मिथ्या नरक देखना पड़ा तथा नरक का दुख भोगना पड़ा, जैसा कि महाभारत में लिखा है। तप, दान, पुण्य, तीर्थ, यज्ञ आदि कितना शुभ कर्म पुण्य कर्म उन्होंने किया, किंतु इतने पुण्य करने पर भी एक झूठ बोलने के कर्म फल से नहीं बच सके। इससे जानना चाहिए कि पुण्य करने से पाप कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता। किंतु ध्यान बिंदु उपनिषद के उपर्युक्त श्लोक 1 से जानने में आता है कि कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नाश करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। तो अब विचार करना चाहिए कि ध्यानाभ्यास से पाप नष्ट हो जाएगा। यह ऋषि वाक्य उपनिषद में है, इसलिए मान लें, अथवा इसको तर्क बुद्धि से भी जानने की कोशिश करें तो तर्क बुद्धि से विचारने पर भी यही ज्ञात होता है कि ध्यानाभ्यास से अवश्य नष्ट होगा। क्योंकि जो मनुष्य ध्यानाभ्यास करता है वह अपने मन को विषयों से हटाकर एक ओर लगाता है। वह एक ओरता एक बिंदु है। बिंदु उसे कहते हैं जिसका स्थान हो, परिमाण नहीं। तो इतने सूक्ष्म पर अपने मन को पहल लगाना संभव नहीं, क्योंकि मोटे अक्षर के लिखे बिना बारीक अक्षर नहीं लिख सकते। इसलिए पहले मोटे इंद्रिय गम्य पदार्थ का ही अवलंबन लेना उचित होगा। साधु संतों ने 5 विषयों में से 2 विषयों रूप और शब्द को लेने बताया, अर्थात किसी एक रूप को जिसमें अपनी पूर्ण श्रद्धा हो उस रूप के मानस ध्यान का, तथा उस इष्ट संबंधी शब्द के मानस जप का अवलंब संतों ने बताया। यह आरंभिक साधन है। इस प्रकार मन को एक ओर करते हैं। फिर बिंदु ध्यान के द्वारा मन का पूर्ण सिमटाव हो जाता है। सिमटाव में ऊर्ध्व गति होती है। ऊर्ध्व गति होने के कारण वह स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश कर जाता है। लोग स्थूल विषयों में फंसकर ही पाप करते हैं।
जो स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश कर जाए उससे पाप होना संभव नहीं, क्योंकि इस प्रकार सूक्ष्म ध्यान करते करते उसका मन स्थूल विषयों से हट जाता है। ऐसी अवस्था में उससे पाप हो सके असंभव है, अर्थात उससे पाप कर्म नहीं हो सकता है। फिर सूक्ष्म में सूक्ष्म नादों का ग्रहण होगा, जिसके द्वारा उधर्व की ओर खिंचाव होगा। तब कारण और महाकारण को भी पार कर कैवल्य दशा प्राप्त कर इस प्रकार वह जड़ के सब मंडलों को पार कर कर्म मंडलों को पार कर जाता है। जो कर्म मंडलों को पार कर गया उसका पीछे का किया हुआ जो संचित कर्म है उससे वह छुटकारा पाकर प्रारब्ध के बंधन से छूट जाता है। जो कर्म मंडल को पार कर गया है वह कर्म फल के घेरे में नहीं रह सकता। इस प्रकार ध्यानाभ्यास के द्वारा सब पापों से मुक्त हो जाता है और परम पद प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म हत्या सहस्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगेश्च दहयन्ति रिवेन्दनम। उत्तर गीता अध्याय 2। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि पाप करते जाओ और ध्यान करते जाओ पाप कट जाएगा। बात तो यह है कि जब तक कोई संयमी नहीं बनेगा, पाप कर्मों से अपने को नहीं बचावेगा, तब तक उससे ध्यान हो नहीं सकता है। अतः मनुष्य को संयमी होना चाहिए, अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर से ही उसकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। आप कहेंगे कि बाहर में परमात्मा को क्यों नहीं प्राप्त करेंगे? तो पहले यह जानना चाहिए कि परमात्मा इंद्रिय गम्य नहीं है, वह आत्मगम्य है। बाहर में आप इंद्रियों के संग चलेंगे, किंतु अंतर में चलने के समय इंद्रियों से छूटते हैं। इसके लिए जागृत से स्वप्नावस्था में जाने की स्थिति पर विचार कीजिए। जागृत स्वप्न के बीच एक तंद्रावस्था होती है। उसमें क्या होता है? हाथ पैर कमजोर होते जाते हैं, उसमें भला गला झुक जाता है। ज्ञात होता है कि शक्ति भीतर की ओर खींची जा रही है, बाहर का ज्ञान जाता रहता है। सामने का कोई रूप नहीं देख सकते। कोई सुमधुर शब्द में गाना गाता है तो उसे भी नहीं सुन सकते। क्यों? उस समय बाहर से सिमट कर भीतर प्रवेश करने में बाह्य इंद्रियों का संग छूटता है। इंद्रियों का संग छोड़कर आप अकेले रहकर उस परमात्मा की पहचान कर सकते हैं। इसलिए अपने भीतर प्रवेश कीजिए। जब अपने भीतर में पहचान हो जाएगी तब बाहर में भी पहचान सकते हैं। सब किछु घर मही बाहरी नाही, बाहरी टोले सो भरमी भुलाही। गुरु प्रसादी जिनी अंतरी पाया, सो अंतरी बाहरी सुहेला जीव। गुरु नानक देव जी। सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन त्रिविध कर्मों को नित्य करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन बिहपुर जिला भागलपुर हाई स्कूल के प्रांगण में दिनांक 26/1/1951 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।